बिहार के पटना मुख्यालय में कोषालोक प्रोडक्शन के द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से नामचीन महिलाएं आई हुई हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि नेपाल से भी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महिला आई हुई है जिनका काफ़ी ख्याति है वहाँ, और यहाँ अभी उनके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, निश्चित रूपेण ये सम्मान के हकदार हैं। अभी हमारे सामने देख रहे हैं कि किस तरह से सारी महिलाएँ जो सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। मैम, सबसे पहले आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? ये आयोजन राज्य स्तरीय आयोजन हुआ आलोक न्यूज एंड प्रोडक्शन के द्वारा। इसमें है कि राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ है कि राज्य स्तर पर महिलाओं का चयनित किया गया। हर एक जिला से एक हो या दो हो, मुश्किल से यही इतना ही काफ़ी है। जो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, जो महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो महिलाएं खेलकूद के क्षेत्र में, जो महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जो अपने बलबूते अपने मेहनत से मुकाम पाई हुई है, उन महिलाओं को चयनित करके आज आलोक न्यूज एंड प्रोडक्शन के द्वारा ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और ये सम्मान समारोह मुझे लगता है काफ़ी सराहनीय सम्मान समारोह हुआ विद्यापति भवन में। और ये सराहनीय इसलिए हुआ कि ये भावनात्मक रूप से दिल को छू जाने वाली ये सम्मान समारोह थी कि काफ़ी अच्छा से पैर धो के, फिर जाके टीका लगा के, मोमेंटो दे के, फिर दो बात अपनी बातों को जो अपने स्थान पर पहुंची हुई है, उच्च शिखर पर पहुंची हुई है, कैसे पहुंची तो वो अपने अनुभव को वो शेयर की। और नारी तो प्रकृति की बेटी है और सृष्टि की परम सौंदर्यमयी कृति है। मैं तो बोली भी कि स्त्री देवी जननी और दासी, हिम्मत है तो फैसला की। अगर वो फैसला करती है मुझे ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना है तो निश्चित रूप से वो ऊंचे कदम पर पहुंचेगी। और ज़िंदगी के रंगमंच पर ऐसा ही किरदार बनाइए, ऐसा ही किरदार बनिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां ठोकती रहे। आज भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी मुझे लगता है, समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए तो मैं नहीं बोली कि आज भी आज़ादी के बाद भी जो महिलाओं को सम्मान और जो अधिकार है उससे कहीं न कहीं वो वंचित है। लिंग परीक्षण आज सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा, लिंग परीक्षण नहीं होगा, भ्रूण हत्या नहीं होगा, लेकिन होता है, चुपके से भी होता है तो होता है। जब तक वो महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, जब तक वो महिलाएं अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगी, तब तक दहेज प्रथा भी चलता ही रहेगा। दहेज प्रथा पर भी कानूनी रोक है कि दहेज नहीं लेना है, लेकिन चुपके से, चुपचाप से वो दहेज भी लेता है। तो कहीं न कहीं जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक महिलाओं को जो सम्मान और जो अधिकार होना चाहिए उससे वो कहीं न कहीं वंचित है। बलात्कार भी हो ही रहा है, बलात्कार हो रहा है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, पारिवारिक कलह भी हो रहा है, गृह निष्कासन भी हो रहा है। तो यानी पहले ये सब अधिकार से वंचित था, सुधार हो रहा है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे पहले वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, महिला वोट नहीं डाल सकती है। यहाँ तक कि शादी भी कम लड़का लड़की के एज में शादी किया जाता था, बाल विवाह किया जाता था, बाल अधिवेशन वो 2006 में ये कानून लागू हुआ कि आप 18 साल के कम लड़का लड़की का शादी नहीं कर सकते हैं। और वो कानून के तहत आज वो कानून लागू हुआ, कहीं न कहीं सुधार हो रहा है। काफ़ी जानकारी है मैम आपके पास, और आपने काफ़ी मजबूती के साथ अपनी बातें आपने रखी हैं। आप लेक्चरर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, चिकित्सक भी हैं, मेयर भी बने, सानी शहर का अवार्ड भी है। और अभी भी मुझे लायंस क्लब का, पेट्रोन चैम्बर्स का कॉमर्स का आजीवन सदस्य, रोटरी क्लब का, जो भी संस्थाएं हैं भागलपुर में और भागलपुर से बाहर भी, तो मुझे लगता है कि वो लोग सबसे आप जुड़ी हुई हैं। सबसे जुड़ी हुई नहीं, बल्कि सब मुझे पूछता है, सब मुझे सम्मान देता है, सब आदर पूछ देता है और सबों को मैं दिशा निर्देश भी जिस तरह से मैम आपने अभी कहा कि भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका काफ़ी नाम है, कभी कोई महिला या कोई जेंट्स ऐसा आया कि ठीक है चेक करवा दीजिए
आता है, जरूर आता है। उनके पीछे उनका क्या क्या सवाल करता है वो लोग? वो चेक कराने के पीछे ऐसा बात नहीं है, हम लोग के यहाँ से तो होता नहीं है, क्योंकि खुद मेरे हस्बैंड MLC हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर एन के यादव जी। आप तो मना कर देते हैं, हाँ, लेकिन मना हम क्या मना, मतलब मेरे यहाँ को छोड़ के लोग मेरे यहाँ भी आता है कि मुझे करवाना है, तो करवाना है मतलब कि यानी कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है कि उसे 2 बच्चा नहीं चाहिए, 4 बेटी नहीं चाहिए, 5 बेटी नहीं चाहिए, दहेज प्रथा वाली बात आती है। तो जहाँ दहेज प्रथा वाली बात आती है तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ देखना चाहता है कि बेटी है या फिर बेटा है। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग परीक्षण, और उसके बाद अगर बेटी होती है तो भ्रूण हत्या भी कहीं न कहीं करवा लेता है। भागलपुर में न कराए, पटना में कराए, कहीं भी बहुत सारा है चिकित्सक जो व्यवसाय के रूप में भी है। आपको लगता है ये चीज़ कि जब महिलाएं मजबूत हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, तो फिर इस तरह का जो मेंटलिटी है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, तो लोग नहीं कराएंगे। लोग नहीं कराएगा। अब कोई चिकित्सक है, उससे कोई दहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा। मेरी भी बेटी डॉक्टर है, हम लोग भी दहेज नहीं दिए, कोई मांगने का कोशिश भी नहीं किया। अच्छा मैम, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि जब आपकी शादी हुई तो दहेज दिए थे? मेरी शादी बता दीजिए। अरे आप तो सही बोलती हैं, बता दीजिए ना। सही तो बोलते हैं। उस समय मेरे पतिदेव महोदय डॉक्टर एन के यादव जी वो पढ़ाई कर रहे थे। वो कम ही एज में हम लोगों की शादी हुई थी, तो टाटा मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वो 3rd ईयर में थे और मैं भी सुंदरवती महिला महाविद्यालय में इंटर पास करके मैं BSc में घुसी थी। तो उस समय फिनेंशियल कंडीशन डॉक्टर साहब का बहुत ख़राब था। अब मेरे पापा थोड़ा धनी थे, तो पढ़ाई में मदद करने हेतु दहेज दिए थे। दहेज दे दिए? हाँ, थोड़ा दिए थे। ये बात सही है? हाँ, सही है। अभी लगता है कि नहीं तो गलत हो गया उस समय? कि ना ऐसी बात अभी नहीं लगता है कि अरे कुछ भी दिए? ना, अभी भी चुपचाप लोग लेता ही है। चुपचाप लेता ही है? आप भी उस समय दे दिए, चलो भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। हाँ, मेरे पापा दिए, थोड़ा बहुत दिए। हाँ। चलिए। लेकिन मैम सुनिए ना, क्या लड़का है आप? एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की MBBS है, MS है, ऑप्स गायनी से, डॉक्टर श्रेया यादव। बेटा की शादी कर दी? नहीं, बेटा अभी बहुत कम एज में अपने मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, नीट क्वालिफाई किया बहुत अच्छा रैंक से, और अभी MS सर्जरी से कर रहा है। उसकी शादी करेंगे तो दहेज कोई देगा फिर अपनी मर्जी से? ना, दहेज तो लेना ही नहीं है। अपनी मर्जी से कोई देगा तो? अपने मर्जी से कैसे देगा? नहीं देगा ना। अरे बोलेगा कि ठीक है शादी कर लीजिए। तो हम लोग को पैसा का कमी कहाँ है भैया? किसी को गिफ्ट देने से रोकेंगे आप? ना, गिफ्ट देने से कहाँ कोई रोका जाएगा? पैसा का कमी नहीं है। पैसा का तो कमी नहीं, गिफ्ट लेंगे ना, लेकिन गिफ्ट अगर दे देगा। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी,
न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।